5 के पंच में बिना देरी किए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। पहली खबर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। एनडीए में सीट बंटवारा फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही हैं। कुछ सीटों पर जदयू का अपना प्रभाव है, वो बीजेपी को नहीं देना चाहती। कुछ ऐसी सीटें जदयू की हैं जो एलजेपी को आर को नहीं देना चाहती, जिसको लेकर लगातार वहां पर चीजें बिगड़ती नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। जदयू ने इन सीटों को लेकर बीजेपी से फिर से विचार करने की मांग की है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री आवास में अहम बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि शाम को एनडीए की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। संभावना जताई जा रही कि विवाद को शांत करने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पटना आ सकते हैं। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है वो धरने पर बैठे नजर आए। उनका कहना है कि उनके टिकट काटने की साजिश हो रही है और उन्होंने यहां तक कि इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। सीएम हाउस में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उन्हें बेटिकट करना चाहते हैं, तो गोपाल मंडल ने आरोप लगाया और इस्तीफे की पेशकश की। वहीं एनडीए का जो बड़ा धड़ा बीजेपी है उसने जो है अपने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इसमें कई बड़े चेहरों को टिकट दिया गया है। हालांकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रही है बिहार में, जहां पर लगातार तमाम बड़े दल के नेता जो है ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ दिक्कतें नहीं है। कल जब तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे तब भी कहा गया था कि वहां जो है सीटों को लेकर बातचीत होगी, राहुल गांधी से मुलाकात होगी। वहां कुछ नहीं हुआ, वो वापस पटना लौट आए और अब कहा जा रहा है कि राजधानी पटना में ही तमाम चीजों को सॉल्व किया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, क्या कहेंगे? एनडीए में सब कुछ ठीक है। जहां तक खबर निकल के आ रही है वो बताती है कि नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। कई ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी ने एलजेपी को दिला दिया है, जिससे नीतीश नाराज बताए जा रहे हैं। क्या सच्चाई है? आप ही क्लियर कीजिए हमारे दर्शकों को। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारा बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी है और इन्हीं के सानिध्य में हम लोग बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। हमारा पांचों पांडव एकदम पूरी तरह से इंटैक्ट है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय सब कुछ ठीक चल रहा है जनाब, सब कुछ ठीक चल रहा है तो कल ही शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, क्यों नहीं हो पाई? बताया जा रहा है कि आज होने वाली है, लेकिन कुशवाहा भी नाराज है। नहीं, ऐसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई ऐसा चर्चा नहीं है। ये कुछ लोग र्यूमर कर देते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई लिखित ऐसा कुछ दिया नहीं गया था ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी। अब रही बात हमारे पांचों पांडव का, तो हम लोग भाई पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। बिहार की धरती पर 2025 का समर चल गया है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में एकदम हम लोग जो है ना जा रहे हैं समर में, जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं। जा करके हम लोग उनके, आप देख लीजिए आज हमारा जो है ना क्लियर हुआ है, करीब 55 सीट हमारे जो है ना डिसाइड होकर के चले गए हमारे 55 विधायक, जिसमें जो है ना लेकिन क्या ये सच नहीं है कि कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है? राजगीर जैसी सीटें हैं जहां पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा है कि हमारे यहाँ इस प्रकार का तो कोई अभी तक मैसेज नहीं है, लेकिन यदि होगा भी तो हम लोग मिल बैठ करके उसको सुलझ लेंगे। वो कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारा आपसी पांचों पांडवों के बीच का मामला है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बीच का मामला है, लेकिन राजनीति का मामला है, इसलिए बाहर आ गया है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता आरजू खान जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। माफ करें, आरजू खान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आरजू जी, क्या कहेंगे? किस तरीके से सब कुछ हो रहा है? फिर भी देखिए आज फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की आज से तारीख भी शुरू हो गई है, फिर भी सीटों पर बंटवारा नहीं हो पाया है। कब तक आप अपनी सीट को लेकर के पूरा क्लियरेंस मीडिया में दे देंगे? मेरी आवाज आ रही है आरजू जी?
चलिए हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी दिक्कतों की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह भी है कि आरजेडी गठबंधन में जहां तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करते हैं, आरजेडी बड़ा दल है बिहार में, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर भी सियासी टकराव जारी है। मुकेश सहनी ऐसे कमजोर कड़ी है महागठबंधन में जिनको लेकर के पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी लगातार सीट ज्यादा मांग रहे हैं, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार चाहते हैं कि गठबंधन के नेता यह स्वीकार कर ले कि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद, लेकिन उधर कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ माले वाम दलों की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट बेहद अच्छा रहा पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छी खासी सीटें जीती और वो भी नहीं चाहते कि मुकेश सहनी जैसे नेता जिनके पास फिलहाल कोई विधायक नहीं है वो ज्यादा सीटें हासिल करे। तो तमाम दबाव महागठबंधन पर भी है। तो वहीं बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है इधर नाराज है और वो लगातार जो है एनडीए के नेताओं से बातचीत करके इसे ठीक करने में लगे हुए हैं। भूपेंद्र यादव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार को साझा करने के लिए।